हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आज है 4 जून। ये व्लॉग जो है ये 4 जून का है और प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ ये हनुमानगढ़ी अयोध्या दर्शन करने हम लोग गए थे मॉर्निंग में, वो वाला पूरा व्लॉग शेयर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। आज जो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन का है। एक्चुअली फिर ये व्लॉग ना काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो मॉर्निंग से लेके दोपहर तक का व्लॉग आप प्रीवियस व्लॉग में देख सकते हैं। उसके आगे का व्लॉग बर्थडे सेलिब्रेशन का जो व्लॉग है वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जी मंदिर से आने के बाद ना हम लोग रेस्ट करने लग गए थे, क्योंकि मंदिर से आते आते 1:45 बज गई थी। और उसके बाद ये जो लड़कियां आप लोगों को दिख रही हैं ना, ये सुबह मुझे विश करने के लिए आई थी। ये ना मेरी ननद की बेटियां हैं, तो फिर मुझे ये हुआ कि चलो इनको बुला के शाम के नाश्ते में कुछ खिला देते हैं। तो फिर मैं समोसा और कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी और इन लोगों को बुलाया। 2 लड़कियाँ और थी लेकिन वो लोग मौके पर नहीं थी, तो फिलहाल यहाँ पर सब लोग बैठ के समोसा और कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद ना मैंने शाम को ये वाली ड्रेस पहनी थी। ये मैंने और अपने लाडो के लिए मतलब सेम ड्रेस मैंने मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। ड्रेस बहुत अच्छा है, मतलब सूट। लेकिन ना मेरे सूट पे फिर चटनी गिर गई थी समोसे की, क्योंकि मैंने भी खाया था। तो फिर मुझे ये सूट चेंज करना पड़ा, क्योंकि ये वाइट कलर है। और आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं और लाडो जो है वो रील शूट करवा रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैंने ये वाला सूट पहन लिया था। तो भाई सूटों की कोई कमी नहीं है, अगर ये भी गंदा हो जाता तो एक और था कोरा सूट, नया सूट। तो ये सूट भी हस्बैंड जी ने ही दिलाया था, तो ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था। तो जी अब तैयार होके और उसके बाद कार में हम लोग बैठ चुके हैं। इतने टाइम सब लोग विथ फैमिली जा रहे हैं, पापा भी जाएंगे, तो बस पापा का वेट हो रहा है। तो सब लोग बैठ ही चुके हैं और तैयार से यार तो क्या ही होना। मेरा बर्थडे ऐसे मौसम में पड़ता है ना, एकदम भयंकर वाली गर्मी, कि मेरा चेहरा जो है बेकार हो जाता है पसीने से और सारी चीज़ों से। तो जी हम लोग ना रेस्टोरेंट पहुंच ही रहे थे, तब तक रास्ते में याद आया कि भाई केक तो लिए नहीं है, वहाँ पे जाके क्या खाली खाना खाएंगे, बर्थडे है तो कम से कम केक कटिंग तो हो जाए। तो हम लोग फिर आ गए थे यहाँ बाईपास पे। एक गुड्डे बेकरी है, बहुत अच्छा है, मतलब अक्सर हम लोग अब यहीं से केक वेक लेके जाते हैं, एगलेस केक मिलता है। तो यहाँ से फिर मैंने केक लिया। अच्छा मैं केक ले ही रही थी तब तक ये देखिए नीरज भी आ गई, क्योंकि मैंने नीरज और पूनम को ही बुलाया था रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट जो है वो हमारे रायबरेली रोड पे ही है। तो नीरज भी आ गई, उसको भी केक लेना था, क्योंकि उसके बेटे का आज 10वें महीने वाला बर्थडे था, तो उसको भी केक कटिंग करना था। तो ये देखिए हम लोग आ चुके हैं 3AG रेस्टोरेंट पे। उस रेस्टोरेंट का नाम ना 3AG है। तो फिर ये देखिए हमारी मूंगा मोती भी ऑटो में लद फंद के और 4 बच्चों के साथ आ गई हैं। तो पापा हेल्प कर रहे हैं इनको उतारने में, क्योंकि हाईवे है ना, काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। तो पापा उतार रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए। सच बताऊं आज ना बड़ा मंगलवार था, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था रेस्टोरेंट में खाने का। मेरा ये मन कर रहा था, जगह जगह भंडारे चल रहे थे, तो ये मन कर रहा था यार फिजूल में हम लोग जाएंगे रेस्टोरेंट में पैसा देंगे, सच से चल के भंडारे में खाते। भंडारे के खाने से बेहतर क्या ही हो सकता है। तो प्रसाद का प्रसाद हो जाएगा और कितनी अच्छी बात थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सब लोग कहेंगे कि वाह भाई कंजूसी की तो हद ही हो गई। तो खैर अब मैंने अपने मन की जो बात है ना उसको मन में ही दबा लिया था। और ये देखिए सारे बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं ना, मतलब बच्चों का तो कहना ही क्या है। तो अभी हम लोग अंदर आ गए हैं और 3AG रेस्टोरेंट देख लीजिए आप लोग भी। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, इसका इंटीरियर डेकोर जो है काफ़ी अच्छा किया हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ का खाना बहुत कॉस्टली लगा और सर्विस भी बहुत अच्छी नहीं लगी। बाकी रेस्टोरेंट मतलब अच्छा है, खाना भी अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत महंगा लगा। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसमें अलग अलग ना इस तरह से पार्ट्स बने हुए हैं और सारे पार्ट्स की अलग अलग डेकोर है और इंटीरियर है। तो ये देखिए एक ये वाला भी है, तो ये सबसे खूबसूरत लग रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। तो यहाँ पर हम लोग बैठे थे क्योंकि हमारे पास बच्चे थे, तो बच्चे यहाँ सोफ़े पे आसानी से बैठ सकते हैं। तो अभी जो है मेनू डिसाइड हो रहा है और केक भी हमारा लगा दिया गया है, मेरा और अव्यान दोनों का केक। तो अव्यान भाई अपने 10 मंथ वाला केक काटेंगे और मैं अपने कौन से मंथ वाला केक काटूंगी, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमारी थोड़ी बहस भी हो रही थी कि मैं कितने साल की हूँ। वैसे मैं बता दूँ
जन्म का ईयर है ना वो 1984 है। अब आप लोग कमेंट करके बताना मैं कितने साल की आज हो गई हूँ या मैंने कितने साल कंप्लीट किए, ठीक है। तो जी अब केक कटने की बारी है, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सी फ़ोटो शूट करा लिया जाए। वैसे ना इतने सारे बच्चे हो जाते हैं ना तो कुछ भी नहीं हम लोग कर पाते हैं कि अच्छे से फ़ोटो वोटो खिंचवा लें, कुछ भी नहीं कर पाते, इतनी किच हो जाती है। तो बस यहाँ पे अब सृजन जला रहे थे केक पे जो मोमबत्तियाँ लगी हुई थी, लेकिन सामने एसी चल रहा था तो वो बुझ जा रही थी। तो ये देखिए बस यही इस तरह से मैंने वीडियो बनवा लिया, फ़ोटो तो क्या एक भी नहीं खिंचवाया, बस ऐसे मैंने सोचा लाओ वीडियो बनवा लेते हैं, बाद में मन करेगा तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन वो भी नहीं मन किया। खूबसूरत हो, खूबसूरत हो, आप सर सितारा तक दिल। तो जी बस ऐसे बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो सब लोग थोड़ा थोड़ा सी केक खिला दो, उसके बाद जो है सबके लिए केक ना आ जाएगा प्लेट में ही। तो ये देखिए बेटा जी मुझे केक खिला रहे हैं और इतनी बदतमीजी किया था ना ये इस जगह पे, मुझे बहुत बुरा लगा था। ये केक लगाने के चक्कर में मेरे आँख में केक लगा दिए थे। ये देखिए मतलब वैसे भी चेहरा ख़राब हुआ है, थोड़ा बहुत जो लाइनर और मस्कारा मैंने लगाया था वो भी ये लिप पोत दिए थे अच्छी तरह से। तो मुझे इतनी गुस्सा लग रही थी ना, मतलब आँख पे लगाने की क्या ज़रूरत थी। खैर ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब जो है पूनम मेरी ननद रानी ये आ गई है मुझे केक खिलाने के लिए। तो बस वही सारा सिलसिला चल रहा है केक वेक खिलाने का, और सारी चीज़ें ना फॉर्मेलिटी हो रही हैं कि बस फ़ोटो बन जाए वीडियो बन जाए उसी के लिए। तो अब माता जी हमारी आ गई हैं सासू माँ, तो ये भी केक खिलाएंगी। तो जी केक वेक खिलाने के बाद ना फिर सिलसिला शुरू हुआ गिफ्ट देने का। तो गिफ्ट तो देखिए ऑलमोस्ट सारे लोग दे ही चुके थे, और अब मेरे बाल जो थोड़े बहुत खुले भी थे ना वो भी ऊपर हो गए हैं, क्योंकि भले यहाँ एसी चल रही थी बट गर्मी लग रही थी। तो गिफ्ट की बात कर रही थी मैं, तो गिफ्ट तो सारे लोग दे चुके थे, नीरज दे चुकी थी, हस्बैंड जी मेरे दे चुके थे। तो लेकिन बच्चों का था कि मम्मा को गिफ्ट देंगे। वैसे मैंने इन लोग को कहा था यार मत दो, क्या ही मतलब मुझसे पैसे लेके मुझे गिफ्ट दोगे। तो लेकिन बच्चों का था कि नहीं गिफ्ट देंगे। तो ये जितना तो इसमें गिफ्ट नहीं था उससे ज़्यादा तो कूड़ा भरा हुआ था। तो ये लाडो और सृजन मिला के एक परफ्यूम है, चश्मा है और एक वॉच है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मतलब दोनों भाई बहन कई दिन से वो कर रहे थे। और आज सुबह ये हनुमानगढ़ी जब हम लोग गए थे ना मंदिर, तो ये सृजन देखिए कितनी स्पेशल चीज़ मेरे लिए अगेन ये लिए हैं। ये श्री राम जी हैं, तो ये लिए हैं। तो इस तरह से बच्चों का गिफ्ट था। तो थैंक यू बच्चों। मतलब बच्चे इतना सोचते हैं यार, यही बड़ी बात है, जब कमाने माने लगेंगे तब देखा जाएगा। और उसके बाद ना फिर मम्मी भी गिफ्ट ले आई थी। मतलब मम्मी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर मम्मी भी लेके आई थी। और मम्मी तो मतलब बड़ी छुपी रुस्तम निकली, वो तो बाकायदा पैक करा के लेके आई थी। ये देखिए, और इसमें ना ये खाली एक बॉक्स दिख रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अगर मैं गिफ्ट वाला व्लॉग बनाऊंगी तो, कि किसने मुझे क्या गिफ्ट दिया है, तो ज़रूर दिखाऊंगी इसमें क्या क्या था। फिर इसके बाद ना फिर मैंने कुछ भी सूट नहीं किया और हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं। खाना वाना खाया, स्टार्टर मंगाया था बहुत सारा, तो खाना वाना खाया। उसके बाद फिर हम लोग अपने अपने घर चले गए थे। और व्लॉग का एंड करूँ उसके पहले ही, अगर आप लोगों को व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।